कशिश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, "Where's your husband? I can't see anyone here, so don't lie, just come with me. I promise beautiful you will enjoy with me. I don't want you, mister, can't you understand?" कशिश ने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में कहा, लेकिन उस आदमी को तो जैसे उसकी बात समझ भी नहीं आ रही थी, या शायद वह समझना नहीं चाहता था क्यों कि कशिश इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वह अकेला देखकर उसे अप्रोच करने के लिए आया था। आगे बढ़कर उसने कशिश का हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ कशिश की कमर पर रखते हुए उसे अपने करीब खींचने लगा। वहां पर और भी लोग थे, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ज्यादातर सब लोग वहां अपने में ही बिजी थे। कशिश ने जोर से मदद के लिए चिल्लाया, "हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प मी, दिस मैन इज हरासिंग मी।" कशिश के इस तरह से चिल्लाने पर कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ हुआ, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी मदद के लिए नहीं आए और फिलहाल वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। कशिश ने अपना पूरा जोर लगाते हुए उस आदमी को खुद से दूर पीछे की तरफ धक्का दिया, और जैसे ही वह थोड़ा सा लड़खड़ाया, कशिश पर उसकी पकड़ ढीली हुई, और इस मौके का फायदा उठाते हुए कशिश उसकी पकड़ से छूटकर उससे दूर भाग गई। कशिश काफी ज्यादा घबरा गई थी, और इसीलिए बिना कुछ इधर उधर देखे वह अपनी टेबल से अपोजिट तरफ दूर भाग रही थी और एकदम ही सामने से आते हुए एक आदमी से टकरा गई। वह और कोई नहीं, विराज था। कशिश को ऐसे घबरा कर भागते हुए देख उसने धीरे से कशिश के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही आराम से पूछा, "क्या हुआ? तुम ऐसे कहाँ भाग रही हो? सब ठीक तो है ना?" घबराहट की वजह से कशिश की पूरी बॉडी कांप रही थी, और विराज की आवाज सुनते ही उसने नजर उठाकर देखा। कशिश की आंखों में आंसू थे। विराज ने उसे ऐसी हालत में देखा तो वह और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कशिश के हाथों को अपने हाथ में लिया और अपने दूसरे हाथ को उसके गाल पर रब करते हुए वह करीब आते हुए बोला, "क्या हुआ है? कुछ बताओगी तुम मुझे? व्हाट हैपन?" कशिश ने अपनी टेबल की तरफ इशारा किया। वह आदमी अभी भी वही चेयर पर खड़ा हुआ था, अभी भी कशिश की तरफ देखकर एक डर्टी स्माइल पास कर रहा था। कशिश को उसका इस तरह स्माइल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बस उस आदमी की तरफ देखा और दोबारा विराज के सीने से एकदम चिपकर खड़ी हो गई, और साथ ही उसने विराज के कोट को अपनी मुट्ठी में एकदम कसकर जकड़ लिया। विराज ने भी धीरे से कशिश की कमर पर हाथ रहा और उसे अपने साथ लेकर आगे टेबल तक आया, और उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, "Hey, mister, what's your problem? What are you doing here? This is our table." वह आदमी दिखने में बिल्कुल भी इंडियन नहीं लग रहा था, वह कोई विदेशी ही था, इसलिए उसकी शक्ल देखकर ही विराज जानता था कि उस आदमी को हिंदी नहीं आती होगी, इसलिए विराज ने इंग्लिश में बात की। उस आदमी ने कहा, "I just came here to admire this beauty." उसने कशिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो विराज को बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने आओ देखा ना ताव शऊर जोरदार मुक्का उस आदमी के चेहरे पर जड़ दिया, क्योंकि वह उसके सामने ही उसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें बोल रहा था। विराज ने गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकी देते हुए कहा, "What the hell and how dare you?" उस आदमी ने भी अपने बचाव में विराज को मारने के लिए हाथ उठाया है, लेकिन विराज ने उसका हाथ छत से पकड़कर दोबारा उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, और उस आदमी के होंठ के कोने से खून निकलने लगा था। कशिश ये सब देखकर काफी घबरा गई थी और उसके पीछे छिप गई। विराज ने लगातार उस आदमी को थप्पड़ और पंचेस मारते हुए कहा, "हाउ डेयर यू? हाउ डेयर यू से दैट अबाउट माई वाइफ? यू बास्टर्ड, आई विल नॉट लीव यू अलाइव." इतना बोलते हुए वह लगातार उसके चेहरे पर मुक्के मारता जा रहा था। तब तक स्टाफ और मैनेजर भी वहां पर इकट्ठा हो गए, क्योंकि विराज उस आदमी को गुस्से में बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। मैनेजर ने विराज को उस आदमी से अलग किया और उसे दूर ले जाकर खड़ा करते हुए उससे कुछ बात करने लगे। कशिश भी विराज के साथ ही खड़ी थी, और उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो विराज ने पूरी बात बता दी। कशिश ने भी बताया, और फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए आगे जाकर स्टाफ के 3-4 लोगों ने उसे भी पकड़ लिया था। मैनेजर ने विराज को समझाते हुए कहा, "सर, हमने पुलिस को बुला दिया है। आप इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करिए, ज्यादा तेज आवाज से दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं।" उसकी बात सुनकर विराज रुक गया। विराज ने अपने कपड़े ठीक किए और माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए उस आदमी को घूर कर देखा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ गई थी। उन लोगों को पता चला कि उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। वह अक्सर ऐसे ही मौके की तलाश में रहता था और अकेली लड़कियों को पाकर उन्हें छेड़ता और उनके साथ फ्लर्ट करता था।
उनमें से ज्यादातर जो सेक्स वर्कर होती थीं, वो मान जाती थीं, लेकिन जब भी वह किसी शरीफ लड़की के पीछे जाता था, तो उसे ज्यादातर ऐसे ही जेल जाना पड़ता था। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ लूटपाट की रिपोर्ट भी थी। ये सारी बातें विराज को पता चली और कशिश ने भी सुनी। ये सब सुनकर कशिश काफी घबरा गई थी और वह दोनों ही वहां से वापस आ गए। रास्ते में कार के अंदर कशिश एक लफ्ज भी नहीं बोली। विराज भी काफी गुस्से में था। उसने उसकी तरफ देखा तो कशिश सहमी हुई बैठी थी। उसने धीरे से अपना हाथ कशिश के हाथ पर रखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कशिश ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए बहुत ही मायूसी से कहा, सॉरी राज, मेरी जिद पर ही हम यहाँ पर आए। मुझे सच में नहीं पता था यहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं, इंडिया जैसे ही। मैं कितनी एक्साइटेड थी यहाँ पर आने के लिए। शायद आप सही बोल रहे थे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बात बोलते हुए कशिश का मुंह एकदम लटक गया। वह बहुत ही मायूस हो गई। तो विराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, देखो कशिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, तो क्या हम कहीं भी नहीं जाएंगे? और वैसे भी उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब वो किसी और लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विराज के समझाने पर कशिश ने अपना सिर धीरे से हिलाया और कुछ भी नहीं बोली। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाते हुए विराज के कंधे से टिका लिया। तो विराज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कशिश, प्लीज तुम इतना मत सोचो, और वैसे भी गलती मेरी है। शायद मुझे ही तुम्हें इतनी देर के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वॉशरूम में इतना टाइम लग गया। अगर मैं वहां पर होता तो शायद कभी भी ऐसा नहीं होता। उस आदमी ने तुम्हें अकेला समझा होगा वहां पर। विराज अब सारा ब्लेम खुद पर ले रहा था। तो कशिश ने तुरंत ही नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। वॉशरूम जाना भी तो आपको मेरी वजह से ही पड़ा था। मैंने ही वह ड्रिंक आपकी शर्ट पर गिरा दी थी। सच में मैं बहुत केयरलेस हूं। कशिश ने कहा तो विराज ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम इन बातों को ज्यादा याद मत करो। जितना इन चीजों के बारे में सोचोगी, उतना ही ज्यादा परेशान होगी। वे लोग अब तक अपने होटल रूम वापस आ गए थे, और होटल रूम में भी दोनों इस बारे में थोड़ी बहुत ही बात कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से फिलहाल उन दोनों की आंखों में डर नजर आ रहा था, लेकिन कशिश की आंखों में घबराहट और एक अलग सा डर भी था, जो विराज ने आज पहली बार ही देखा था। इसलिए उसने कशिश को कंफर्ट करने के लिए खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कशिश, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक हो, और देखो यहाँ पर मेरे साथ हो। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। कशिश ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो विराज ने हल्के से उसके माथे पर चूम लिया। माथे पर चूमने के बाद विराज ने धीरे से कशिश की दोनों आंखों पर भी एक एक करके किस किया, और कशिश की आंखें हल्के से बंद हो गईं। विराज ने उसे वहीं बिस्तर पर लिटा दिया और वह कशिश के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ को कशिश के गाल पर रखते हुए कहा, नींद आ रही है तो सो जाओ। कशिश ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। विराज उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? इतना लेट तो हो गया है। अगर सोओगी नहीं तो फिर हम सुबह अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर कैसे जाएंगे? अगर तुम सोने में लेट करोगी तो उठने में भी लेट होगा, और अगर तुम लेट सोकर सुबह जल्दी उठ गई तो फ्रेश फील नहीं करोगी, और फिर हम ठीक से घूम नहीं पाएंगे। विराज की ये बात सुनकर कशिश ने धीरे से अपना सिर लाया। विराज उसके सिर पर अपना हाथ फेरकर बेड से उठने लगा। विराज को उठते देखकर कशिश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मत जाइए मुझे छोड़कर। कशिश ने डरते हुए ये बात कही तो विराज उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराया, और नीचे झुककर उसने कशिश के गाल पर किस करते हुए कहा, चेंज करने जा रहा था मैं, तुम भी चेंज कर लो। नहीं करना मुझे चेंज, आप भी मत जाइए मुझे छोड़कर, प्लीज राज प्लीज। कशिश इतना बोलते हुए थोड़ी सी रुआंसी हो गई, और विराज ने अपना ब्लेजर उतारकर वहीं बेड के पास फेंक दिया। वह वैसे ही कशिश के बगल में आकर बैठ गया। उसने कशिश के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम अभी भी उन सारी चीजों के बारे में सोच रही हो क्या? कशिश ने विराज की बात का जवाब देते हुए धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। कसकर विराज ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे बिल्कुल अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुमसे मना कर रहा हूं कि अब उससे के बारे में मत सोचो,
और तुम हो कि बार बार उसी के बारे में सोच रही हो। अगर उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचोगी तो नींद कैसे आएगी? कशिश ने विराज की बात सुनी और वह विराज के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं ना सोचूं, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वही ख्याल आ रहा है। मैं क्या करूं? कशिश ने इतना बोलते हुए छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह अपना लिया। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए विराज धीरे से मुस्कुराया और उसने खुद को समझाते हुए, हाँ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है शायद उससे उभरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कशिश अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और विराज ने धीरे से कशिश के चेहरे के नजदीक आकर उसके गाल को अपने हाथों से सहलाया और खुद उसके ऊपर आ गया। कशिश की आंखें अभी भी बंद थीं। विराज धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास लेकर गया और उसके ईयरलॉब को अपने होठों से बाइट करते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हारा ध्यान भटकाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास। विराज की यह बात सुनते ही कशिश ने एक झटके से अपनी आंखें खोल लीं और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराज ने धीरे से अपने होठों को उसके होठों पर रखते हुए पूरी तरह उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बहुत ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। कशिश ने गहरी सांस भरी और दोबारा से अपनी आंखें बंद करते हुए वही विराज की किस को पूरी तरह से महसूस करने लगी। फिर धीरे से उसने भी विराज के होठों को किस करना शुरू किया और इस तरह से किस करते हुए अब वह दोनों एक दूसरे के होठों कोड़ी पली सा करने लगे। कशिश विराज के चेहरे को अपने चेहरे के इतने नजदीक देखकर बहुत ही अजीब महसूस करने लगी और विराज जिस तरह से उसे किस कर रहा था, कशिश ने उसे एक बार भी खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके हाथ अपने आप ही विराज की गर्दन पर पहुंच गए। उसने अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में फंसा लिया और विराज जो उससे कुछ दूरी पर था वह उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। वह दोनों एक दूसरे को किस करते करते सब कुछ भूल गए और कशिश के दिमाग में जो बात चल रही थी वह उसे भी भूल गई। तभी उसने अपने हाथ विराज की गर्दन से होते हुए उसके शर्ट की कॉलर तक लेकर आई और वह धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। विराज कशिश की धड़कनों को महसूस कर रहा था और उसकी गहरी गहरी सांसें विराज को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी कशिश उसे किस करते रुक गई। उसने गहरी सांस ली। उसे इस तरह गहरी सांस लेते देख विराज समझ गया कि वह थक गई है। विराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने होठ कशिश की गर्दन पर रख दिए और वह उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे से नीचे की तरफ झुका कशिश की कॉलर बोन पर किस करने लगा। कशिश ने विराज की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। विराज ने अपने हाथों से अपनी शर्ट उतारकर वहीं बेड के पास फेंक दी और कशिश विराज की बॉडी की तरफ देखने लगी। विराज यादाजिमन ही जाता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शोल्डर ब्रॉड थे और चेस्ट एकदम हार्ड और स्टमक फ्लैट था। कशिश ने जैसे ही विराज के होठों को अपने कॉलर बोन से नीचे जाते हुए फील किया, कशिश की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसने विराज की पीठ पर अपने हाथों को रखा और उसे बिल्कुल अपनी बाहों में भर लिया।